नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे कक्षा 8वीं गणित में, जिसमें हमने अध्याय नंबर 6 के बाद अध्याय नंबर 7 की शुरुआत कर दी थी। तो जिसमें हमने अध्याय नंबर 7 में लघु उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 6 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 7 हमें क्या दिया है। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो, बनाना क्या है, आपको घन बनाना है। देखो, यहाँ पे घनाभों की संख्या आपको दी है, भुजाएं दी है 5, 2 और 5। तो लंबाई दे दी है 5, चौड़ाई दे दी है 2 और फिर ऊंचाई आपको दे दी है 5। ठीक है। अगर हम बात करें घनाभ के आयतन की, तो आयतन क्या होता है आपके, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 5 गुणित 2 गुणित 5। देखो, अब अगर इससे घन की हम बात करें तो घन बनाने के लिए, घन का मतलब होता है घात 3। घात 3 बनाने के लिए इसमें 1 और 2, तीसरा 5 हमारे पास नहीं है, मतलब कि हमें यहाँ पे एक तो 5 की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पे 2 एक ही बार आया है और हमें तो 3 बार की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 और लेना पड़ेगा हमको, 2 बार 2। ठीक है। तो पूरा घन बनाने के लिए 5 गुणित 2 गुणित 2 की हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो देखो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट आप लिखेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बाद आपको क्या करना है कि मान आपको यहाँ पे रख देना है 5 गुणित 2 गुणित 5। ठीक, ये करने के बाद आपका अगला काम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एक बार आया है तो एक घात लगाएंगे, 5 2 बार आया है तो घात 2 लगा देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कमी किसकी है, तो मैंने बता दिया आपको। तो घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 गुणित 2 गुणित 5, क्योंकि 2 बार तो 2 चाहिए तो घात 3 बन जाए, एक बार 5 चाहिए तो घात 3 बन जाए। बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर की घात 3 है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप करेंगे दिया है के बाद लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिख देंगे, घन का आयतन कितना दिया है, 125 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक। और क्या ज्ञात करना है, तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो क्या लिख देंगे, घन की भुजा बराबर, भुजा को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हम सूत्र लगा देंगे, चूँकि घन का आयतन कितना होता है, आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, है ना। क्या होता है, भुजा की घात 3। ठीक है। यहाँ पे हमें घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 125। तो इसकी जगह हम रख देंगे 125 बराबर भुजा की घात 3। उसके बाद अगर इसकी घात 3 हटाएंगे तो यहाँ पे घनमूल लेना पड़ेगा। ठीक है। घनमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, घात 3 हटेगी तो ये सामने वाली संख्या रूट में चली जाएगी, बराबर, और रूट की घात कितनी लग जाएगी, 3 बराबर भुजा। अब 125 के गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 3 बार 5 आता है, 5 के 25, 25 5 125। आप जो है ऐसे कर सकते हैं, 125 के हो जाएगा 5 3 बार में। अब 5 कितने 3 बार आ रहा है तो एक बार लेके घात 3 लगा देंगे। ठीक है। और रूट की घात भी 3 है, तो जब रूट की घात 3 है, संख्या की घात 3 है, तो संख्या बाहर आ जाएगी, तो यह हो जाएगा 5 बराबर भुजा। ठीक है। तो आपके आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम है। घनाकार डिब्बा है जिसका आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे घनाकार डिब्बे का आयतन बराबर 512 घन सेंटीमीटर। घन की घनाकार डब्बे की भुजा या फिर डायरेक्ट घन की भुजा, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर वही घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, 125 की जगह कितना लिख दोगे, 512। ठीक। अब 512 लिख देंगे। 512 लिखने के बाद हमारा जो है वापस से एक ही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन नंबर जो है 7 का जो सॉल्यूशन है देख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। ये इस टाइप से आपको सोल्व करना है। ठीक है। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड नहीं होते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125, 5 दूनी 10 और 5 के 25, फिर 5 के 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सेम टू सेम करना है। यहाँ पे आपको दिया है घनाकार डिब्बे का आयतन 512, घन की भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, आयतन दिया है 512। ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे घनमूल लेने पर। ठीक है। अगली कंडीशन में हम जैसे घनमूल लेंगे तो ये घात 3 हटेगी और ये रूट में चला जाएगा, रूट की घात 3 हो जाएगी। अब 512 के अभाज्य गुणनखंड करके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे तो मैंने 8 8 8 लिखा है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि हमें तो घात 3 बनानी है। तो 1 2 3 ये हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। आप 2 2 2 भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद घात 3 करके बाहर निकाल देंगे, यही घनाकार डिब्बे की भुजा हो जाएगी।
तो यही आपके हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करके, यहाँ पे सोल्व लिख देना है आपको और लिख दोगे 27,000 का घनमूल। क्या लिख दोगे? घनमूल बराबर अंडर रूट 27,000 और रूट की घात कितनी? 3। अगली कंडीशन में आप 27,000 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लेंगे? अभाज्य। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 पाँचे 10, डबल 0, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 पाँचे 10 और 0, ठीक है। 2 दूनी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पाँचे 10। अब ये 2 से नहीं होगा तो किससे करेंगे? 3 से। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों पाँचे 15, फिर 3 तिया 9, 2 बचेंगे, तीनों 7 21, तीनों पाँचे 15। 375 का यहाँ से कर देंगे आगे। फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छंग तीनों पाँचे 15, फिर 3 चौक 12, तीनों पाँचे 15, 3 एकम 3, तीनों पाँचे 15, तीनों पाँचे 15, 5 एकम 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, 125 को तो 5 से करेंगे ना। 5 दूनी 10, पचम के 25, फिर पचम के 25, फिर 5 एकम 5, और यही ख़त्म हो जाएगा। तो देखो 2 3 बार आ गया है, 3 3 बार आ गया है, और 5 भी कितनी बार आ गया है? 3 बार आ गया है। ठीक है। अब ये अगर 3 बार आ गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस संख्या को जो है रूट में ले लेंगे, क्योंकि हमारी संख्या रूट में है, और इसकी इस संख्या की जो रूट है उसको यहाँ लिख देंगे इसके सामने। ठीक है। उसके बाद रूट में इस पर घात 3 करेंगे, रूट की घात 3 लगानी है। मैं आपको जो है लिखा हुआ बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको इस टाइप से इसे सोल्व कर लेना है ना। पहले 27,000 का घनमूल ले लेंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े यहाँ रख देंगे, 3 बार क्या है फिर जोड़े बना के घात 3 रख देंगे, और फिर इन संख्याओं को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसकी घात 3 है तो इनकी भी घात 3 है तो बाहर आ जाएगी। 2 तिया 6, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो 243 के यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना, सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3 है ना, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 243 की, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आया है, लिख देंगे यहाँ पे 4 और 5। ठीक है। 2 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है। तो 1 2 3, इसकी तो घात 3 लग जाएगी, लेकिन इसकी कितनी लग रही है? घात 2। ठीक है। अब इसने बोला था कौन सी संख्या को गुणा करे कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो देखो यहाँ तो घात 3 है, लेकिन यहाँ घात 3 नहीं है, मतलब एक 3 की और आपको आवश्यकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः 243 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है गाइस, ये आपको लिखना है और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।